Hello students, today we are doing job sequencing problem. As we have done transportation problem, assignment problem, game theory, all these are optimization techniques. All these are linear programming problem. जैसे वो सब linear programming problems हैं और सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करने की बजाय एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने उनमें डेवलप की है और एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने सीखी है जो कि सिंपलर है, इजियर है सिम्प्लेक्स मेथड से। और जो सिम्प्लेक्स मेथड्स हैं दूसरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मेथड्स हैं उनसे वो इजी है, सिंपलर है। तो स्पेशल टेक्निक बनाई गई है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जिसमें कि हमने मोदी मेथड किया है, असाइनमेंट प्रॉब्लम जिसमें हंगेरियन मेथड किया है, गेम थ्योरी की है। तो ऐसे ही अब हम कर रहे हैं जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम? इसमें क्या है? दिस इज द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर ए सीरीज ऑफ जॉब्स। हमारे पास एक सीरीज ऑफ जॉब्स हैं, मीन्स एक सपोज कोई इंडस्ट्री है, ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट होती है। एक इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं, सपोज 6, 7, 8, 10 कितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन उन प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, उन प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, मींस मशीन्स पे उन प्रोसेस को जाना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं उसमें, सपोज ड्रिलिंग की मशीन है, टर्निंग मशीन है, थ्रेडिंग है, नलिंग है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की मशीन है। और हर प्रोडक्ट को, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को उसमें से होकर निकलना ही निकलना है, उन मशीन्स में से होकर निकलना है। लेकिन सभी प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है मशीन पे इक्वल नहीं है। किसी को 2 मिनट्स लगने हैं, किसी को 10 मिनट्स लगने हैं, किसी को 5 मिनट्स लगने हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट टाइमिंग्स हैं और वो जो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं वो हम मैट्रिक्स में लिखेंगे कि पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जॉब्स हैं। जॉब्स मीन्स ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। एक इंडस्ट्री जो है, एक कंपनी, फैक्ट्री जो है, ये प्रोडक्ट्स बना रही है 1, 2, 3, 4, 5। और इधर मशीन्स हैं M1, M2, M3, ये मशीन्स हैं। जैसे कि टर्निंग की मशीन है। टर्निंग क्या होता है? टर्निंग इज अ कटिंग टूल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। मीन्स जो सपोज एक कपड़ा है, कोई और मटेरियल है, उसमें से जितना चाहिए, जितना साइज है, जो शेप है, फॉर एग्जांपल एक फुटवेयर बनाना है तो उसकी जितनी शेप है वो शेप रखकर, बाकी जो उसका शेप है वो रखकर बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको कट कर देंगे, दैट इज टर्निंग। तो ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को, सपोज एक हमने इसमें फुटवेयर बनाना है, दूसरा क्या है हमारा, कोई कपड़ा सिलना है, कोई क्लॉथ, कोई ड्रेस तैयार करनी है, तो उसमें जो कटिंग टूल है, दोनों को मशीन, कटिंग मशीन जो है दोनों पे अलग अलग टाइम लगाएगी। सपोज फर्स्ट पे उसने, फर्स्ट जॉब के लिए ये जो कटिंग मशीन है उसने सपोज 15 मिनट्स लगाए, और सेकंड जॉब के लिए, सेकंड जो प्रोडक्ट है उसके लिए इसने 30 मिनट्स लगाए, राइट। तो ऐसे ही थ्रेडिंग एक और मशीन है, ये आपकी टर्निंग मशीन है, ये थ्रेडिंग मशीन है। थ्रेडिंग मशीन क्या है, उसकी सिलाई करती है आगे। सपोज इसको 20 मिनट्स चाहिए, इसको 25 मिनट्स चाहिए, इस प्रोडक्ट को, सेकंड जॉब को। ऐसे ही उसके बाद है नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है, उसके ऊपर कुछ टेक्सचर बनाना, कोई पर्टिकुलर डिजाइनिंग बनाना, बनने का। टर्निंग हो गई, वेस्ट मटेरियल निकाल दिया, उसकी थ्रेडिंग हो गई, फिर उसके ऊपर डिजाइनिंग की है। डिजाइनिंग के लिए सपोज इसको 5 मिनट्स लगते हैं, इसको 18 मिनट्स लगते हैं सेकंड प्रोडक्ट को। इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को इन मशीन से होकर जाना है। तो इनका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अलग अलग है। इन जॉब्स का, इन प्रोडक्ट्स का, इन मशीन्स के ऊपर टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि कौन सी जॉब को, इनमें से कौन से प्रोडक्ट को पहले प्रोसेस कराया जाए, इनमें से कौन से प्रोडक्ट को पहले प्रोसेस कराया जाए। ये जो ऑर्डर होगा ये फिक्स होगा आपका, जैसे M1, M2, M3 ये ऑर्डर आपका फिक्स है। ये A, B, C, या हो सकता है जैसे भी मशीन्स दी हुई है आपको ऑर्डर गिवन होगा। 2 मशीन्स है तो AB ऑर्डर या BA ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका फिक्स है। और देखना किसको है, इन जॉब्स को देखना है कि कौन सी जॉब को, कौन सी प्रोडक्ट को
कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो पहले किया जाए। इनमें से फोर्थ प्रोडक्ट को मान लीजिए ये 7 मिनट्स ले रही है, ये 17 मिनट्स ले रही है, ये 35 मिनट्स ले रही है, 42 मिनट्स ले रही है, ये सपोज 18 मिनट्स ले रही है। तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट को पहले किया जाए। ऑर्डर मीन्स सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। इस तरह से हमने ये ऑर्डर सिलेक्ट करना है कि जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है टू फिनिश ऑल द जॉब्स ये मिनिमम हो जाए। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इज कॉल्ड टोटल elapsed time. This is called total elapsed time. Total time required to complete all the jobs from all the machines is called, मतलब पूरा काम खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, that is the total elapsed time. तो अगर ये सब करेंगे तो ऐसा भी होता है कि एक मशीन पे हमने एक जॉब जो है एक प्रोडक्ट प्रोसेस करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरी मशीन को कुछ टाइम के लिए खाली भी रहना पड़े। और क्योंकि ये जो सेकंड प्रोडक्ट है सपोज पहले उसको M1 पे किया है, फिर M1 पे किया है, फिर M2 पे करेंगे, फिर M3 पे करेंगे, लेकिन इतने टाइम में M2 M3 खाली नहीं रहेंगे, उनको कोई और मिल जाएगा। मान लिया जब ये यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट हो रहा था तो ये फोर्थ जॉब जो है उस टाइम में M3 जो है वो फोर्थ जॉब, ये वाली जॉब फोर्थ वाली जॉब जो है वो M3 प्रोसेस कर रही थी। तो इस तरह से ये जो है जॉब ये प्रोसेसिंग होती रहेगी और हो सकता है कि मशीन्स को खाली भी रहना पड़े बीच बीच में से। तो बीच में से खाली रहना पड़ेगा, जॉब की वेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की वेट करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट की वेटिंग होती है दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। आइडल टाइम ऑफ मशीन M1, आइडल टाइम ऑफ मशीन M2, आइडल टाइम ऑफ मशीन M3। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या है। ऑप्टिमाइजेशन है मिनिमाइज करना हमने टाइम। एक तो जॉब टाइम प्लस आइडल टाइम। अब जॉब टाइम जितना एक प्रोसेस को लगना है, मान लिया प्रोडक्ट 2 को यहाँ पे 30 मिनट्स लगते हैं, प्रोडक्ट 2 को यहाँ पे 25 मिनट्स लगते हैं, प्रोडक्ट 2 को थर्ड मशीन में 18 मिनट्स लगते हैं। चाहे हम प्रोडक्ट 2 को पहले करें या बाद में करें, जो जॉब 2 है उसको हम किसी भी ऑर्डर में करें, ये टाइम तो उसका लगना ही लगना है ना। तो इसलिए ये जो जॉब टाइम है वो तो फिक्स है, जॉब टाइम इज फिक्स, ये तो लगना ही लगना है। लेकिन बात है आइडल टाइम की। अगर हम ये ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आइडल टाइम हम कम कर सकते हैं, मशीन की वेटिंग कम कर सकते हैं। जो मशीन की वेटिंग है दैट इज द आइडल टाइम। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है, ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा आइडल टाइम को रिड्यूस करना, मिनिमाइज द आइडल टाइम। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में आपको बता रही हूँ कि हमारे पास n जॉब्स हैं, I गोज n j पे वेरी करवा रहे हैं, j गोज फ्रॉम 1 to n जॉब्स एंड m मशीन्स। I गोज फ्रॉम 1 to m मशीन्स को m पे वेरी करा रहे हैं, I पे वेरी करवा रहे हैं m मशीन्स को, और जॉब्स को j पे वेरी करवा रहे हैं। तो n जॉब्स हैं और m मशीन्स हैं। तो इनको हमने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है n जॉब्स के लिए j गोज फ्रॉम 1 to n, T2j, T1j मैंने नहीं लिखा है, T2j लिखा है, क्योंकि T1j जो होगा, T1j का मतलब है फर्स्ट, पहला जो ये फर्स्ट है ये है मशीन के लिए, सेकंड है जॉब के लिए, राइट। तो T1ij होगा ना, तो I देखो मशीन के लिए है, तो फर्स्ट मशीन जो है T1j, फर्स्ट मशीन की प्रोसेसिंग हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आइडल टाइम होगा ही नहीं फर्स्ट मशीन पे। तो क्योंकि फर्स्ट मशीन को आइडल टाइम वेट किसको करना होगा, क्योंकि ऑर्डर है M1 M2 M3, पहले M1 ने प्रोसेस करना, फिर M2 ने, फिर M3 ने, इसलिए फर्स्ट मशीन का आइडल टाइम नहीं होगा। तो सेकेंड मशीन का आइडल टाइम होगा, और या थर्ड मशीन का, आगे वाली मशीन का आइडल टाइम होगा। इसलिए ये T2 से स्टार्ट किया जाता है, T2j प्लस X2j, ये आइडल टाइम है X, और ये जो है जॉब का टाइम है, राइट। तो ये टोटल टाइम बनता है, और ये जो है ये टोटल टाइम इलैप्स टाइम है, टोटल इलैप्स टाइम ये वाला T है, और जो मिनिमाइज करेंगे ये आइडल टाइम है। ऑब्जेक्टिव हमारा है आइडल टाइम को मिनिमाइज करना, समेशन j गोज फ्रॉम 1 to n X2j, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। तो कुछ प्रिंसिपल अजम्पशंस हैं, जो चीज़ें हम अजम्पशंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हम मान के चलते हैं कि अगर ये होगा तभी हम ये अपनी टेक्निक लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला, ये टेक्निक नहीं लगा सकते। हम कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर एन मशीन्स टू फॉर एन जॉब्स टू 2 मशीन्स। जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर एन जॉब्स 2 मशीन्स मीन्स हमारे पास जॉब्स तो एन होंगी और मशीन्स कितनी होंगी, 2 होंगी। मशीन्स 2 होंगी और जॉब्स एन होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी जॉब्स हो सकती हैं, लेकिन मशीन्स हमेशा ही 2 होंगी, ए और बी, राइट। ये जॉनसन्स एल्गोरिथम है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि मशीन्स तो 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी कि 2 ही होंगी। देखो यहाँ पे अभी मैंने 3 वाला एक एग्जांपल दिया, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है मशीन्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि 2 से ज़्यादा अगर मशीन्स है तो उस प्रॉब्लम को ही कन्वर्ट कर देंगे हम 2 मशीन्स में, 2 मशीन प्रॉब्लम वाली मशीन में प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे 2 मशीन्स में, ग्रेटर देन 2 मशीन्स अगर होंगी, और इस फॉर्मूले से फिर सॉल्व करेंगे जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर एन जॉब्स 2 मशीन्स। इस लेक्चर में हम एन जॉब्स लेंगे और 2 मशीन्स लेंगे और जॉनसन्स एल्गोरिथम सीखेंगे कि कैसे हमने ऑप्टिमाइज किया है, कैसे मिनिमाइज किया है आइडल टाइम को। हम क्या क्या निकालेंगे, टोटल इलैप्स टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना लगा पूरी जॉब को प्रोसेस होने में, सब कुछ प्रोसेस होने में, और आइडल टाइम मशीन बी का, सेकंड मशीन का आइडल टाइम कितना है और फर्स्ट का कितना हो सकता है। तो ये सब हम इसमें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रिंसिपल अजम्पशंस। प्रिंसिपल अजम्पशंस क्या होती हैं, ये होता है कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ये टेक्निक लगाने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर वो है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वन स्टार्टेड मस्ट कंप्लीट नॉट हाफ। मतलब अगर एक बार आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी, सपोज प्रोडक्ट 1 है, उसको जो 1 है उसको M1 मशीन पे आपने प्रोसेस होने के लिए डाल दिया, तो 15 मिनट्स तक उसकी प्रोसेसिंग होगी ही होगी। आप उसको बीच में हाफ नहीं कर सकते। कोई भी 1.5 या 2.5 जॉब्स नहीं होंगी। जॉब जो होगी वो कंप्लीट ही प्रोसेस होगी। दिस इज द फर्स्ट असम्पशन। सेकंड, प्रोसेसिंग टाइम इज नोन। ये जो है ये सब प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। ये प्रोसेसिंग टाइम आपको पता होगा पहले से, ये नहीं कि मशीन पे प्रोसेस होगा फिर आपको पता चलेगा, ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू। चेंजिंग ओवर टाइम इज नेग्लिजिबल। जैसे एक मशीन से दूसरी मशीन में शिफ्ट होना है, पासिंग टाइम जो है, एक मशीन से दूसरी मशीन में शिफ्ट होना है, तो हो सकता है एक मशीन एक रूम में पड़ी है, दूसरी मशीन कहीं और है, उसको वहाँ पे ले जाना पड़ता है, बीच में कुछ टाइम लगता है, तो वो जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है, हम उस टाइम को काउंट नहीं करेंगे। जॉब स्टार्ट्स इफ बोथ जॉब एंड मशीन आइडल। जॉब तभी स्टार्ट होगी जब जॉब और मशीन दोनों आइडल हों, मतलब जॉब फ्री हो। क्वेश्चन करेंगे उसमें वहाँ पे बताऊंगी कहाँ जॉब आइडल है, कहाँ मशीन आइडल है। मशीन जब फ्री है, खाली है, और तभी जॉब स्टार्ट होगी। ये नहीं कि ऑलरेडी प्रोसेस कर रही है, नो पासिंग इज अलाउड। ऑलरेडी प्रोसेस कर रही है और आपने पास कर दी नेक्स्ट जॉब, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट जॉब वहाँ पे पेंडिंग नहीं होगी जब तक मशीन आइडल नहीं होगी, या जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जॉब फिनिश नहीं हो जाएगी पहले वाली, तब तक जॉब स्टार्ट नहीं होगी। नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब साइमल्टेनियसली। एक मशीन पे एक टाइम में एक ही जॉब प्रोसेस होगी। एक मशीन पे एक टाइम में मोर देन 1 जॉब्स, 2 3 4 जॉब्स प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। नो जॉब प्रायोरिटी, इसमें कोई जॉब प्रायोरिटी नहीं आएगी। जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में किया था ना, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये प्रायोरिटी बेसिस, कुछ भी प्रायोरिटी बेसिस नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पे। नो जॉब प्रायोरिटी, आपने मेथड के अकॉर्डिंग ही देखना है किसमें मिनिमम टाइम लगा है, उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे नहीं कि ये पर्टिकुलर ये जॉब तो होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल असम्पशंस। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल से आपको ये जॉनसन्स एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। वो हम करते हैं, देखो क्वेश्चन। यहाँ लिख रही हूँ मैं क्वेश्चन।
आपके पास 5 जॉब्स हैं और 2 मशीन्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया जॉनसन्स एल्गोरिथम किसके लिए है, n जॉब्स के लिए और 2 मशीन्स के लिए है। तो n इजिकल टू मैं 5 ले रही हूँ, 5 जॉब्स ले रही हूँ। देखो ये 5 जॉब्स हैं, 1 2 3 4 5 जॉब्स हैं और 5 जॉब्स हैं। और ये मशीन M1 है, M2 है, 2 मशीन्स है। इनका यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। प्रोसेसिंग टाइम है 5 2 1 6 9 7 3 8 10 4। ये प्रोसेसिंग टाइम है। ये जॉब्स हैं, जॉब्स, और नीचे क्या है, इधर मशीन्स हैं। मशीन्स ये नीचे हैं, ठीक है, उधर आके जॉब्स है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जॉब को M1 मशीन पे 5 मिनट्स चाहिए और 5 आवर्स, ये आवर्स में है, और M2 मशीन पे इसको 2 आवर्स चाहिए। सेकंड जॉब को फर्स्ट मशीन पर 1 आवर चाहिए और सेकंड मशीन पे 6 आवर्स चाहिए। तो पहले हम जॉब सीक्वेंसिंग बनाएंगे। देखो जॉब सीक्वेंसिंग बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ऑर्डर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि ऑर्डर क्या है। अगर मान लिया यहाँ पे ए और बी मशीन लिखा है, ऐसे भी लिखा होता है कहीं मशीन ए बी, तो ऑर्डर इज ए बी। और यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है, M1 M2, मतलब पहले M1 होना चाहिए फिर M2 होना चाहिए। अगर M1 M2 है तो M1 इधर लिखेंगे, M2 इधर लिखेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर M1 में देखेंगे कि स्मॉलेस्ट टाइम रिक्वायर्ड क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या है, 1। ये 1 मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए जॉब 2 को आप पहले करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जॉब सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो जॉब 2 पहले प्रोसेस होगी। उसके बाद फिर आप बी में देखेंगे, ये M2 में देखेंगे। M2 में मिनिमम क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है 4, तो इसलिए ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, ये 5 जॉब है, ठीक है। तो 5 जॉब को जो करना है ये पीछे से लेंगे आप, ए बी या M1 M2 है तो इनको मिनिमम को पीछे लिखेंगे और M1 के मिनिमम को आगे लिखेंगे। फिर पहले ये लिखेंगे M1 फिर M2 और फिर M1 की बारी आ गई। अब इसके बाद देखेंगे इन दोनों को छोड़ देंगे, जिन पे मैंने सर्कल लगाया है इनको छोड़ देंगे, जिनको राउंड किया, और बाकी जो बचे हैं 5 9 3, इनमें से देखो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम क्या है 3 है, तो इसलिए ये जॉब प्रोसेस करेंगे हम 4, 2 के बाद आ जाएगी 4। अब बाकी क्या बचे हैं, ये 5 9 2 7, इनमें से सॉरी यहाँ पर क्या था, 2 था, तो पहले 2 आ जाएगा, ये 2 हमारा छूट गया, तो पहले 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जॉब क्या है, 1 है। तो अब दूसरी बार जॉब क्या है, यहाँ पर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब हमारी 1 आ गई थी, सॉरी, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब 1 आ गई। अब इसमें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब 2 आई थी, 1 के बाद हमारा 3 आया था, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब 4 आ गई। अब ये बचे हैं तो 7 और 4, तो 7 और 4 में से 4 मिनिमम है, तो ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, 5, तो ये 5 आ गई जॉब। अब बाकी 7 ही बचा है तो बीच में 7 आ गए, तो जॉब सीक्वेंसिंग हो गई 2 4 7 नहीं, ये जॉब कौन सी है, जॉब ये 3 है, ठीक है। तो जॉब सीक्वेंसिंग आ गई 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1, मीन्स पहले जॉब 2 को प्रोसेस करवाना है, फिर 4 को प्रोसेस करवाना है, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 1 को। तो अब हम देखो इनका टाइम कैसे निकालेंगे, जॉब सीक्वेंसिंग यहाँ पे लिख देंगे हम, जॉब सीक्वेंस 2 4 3 5 1, और यहाँ पर हम इसके बाद मशीन्स लिखेंगे, मशीन्स M1, ये मशीन्स M1 का इन टाइम इन और टाइम आउट, और फिर यहाँ पर M2 मशीन का टाइम इन और टाइम आउट, और M2 मशीन का पहले मैंने आपको बताया आइडल टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो मशीन 2 जो है उसका इन टाइम
टाइम क्या होगा, जॉब टू इन टाइम स्टार्टिंग में हम 0 लेंगे, क्योंकि उस वक्त कोई टाइम कंज्यूम नहीं हुआ है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त कोई टाइम कंज्यूम नहीं हुआ है। जॉब 2 को प्रोसेस करवाया है, जॉब 2 को M1 पे प्रोसेस करवाया है, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। तो 1 आवर के बाद वो आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम वापस अब आ जाएंगे 4 पे। 4 जॉब, यहाँ पे 4 जॉब क्या है, 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 आवर तक ये बिजी थी, M1 मशीन 1 आवर तक बिजी थी। इसके बाद अब उसका इन टाइम जो है, M1 मशीन का इन टाइम क्या है, 1 आवर उससे पहले वो कंज्यूम कर चुकी है। तो जॉब 4 कितना टाइम ले रही है, जॉब 4 मशीन 3 पे कितना टाइम ले रही है, 3 आवर्स, 1 + 3 4। अब 4 आवर्स हो गए इसके कंज्यूम। फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे। थर्ड जॉब के लिए यहाँ पे कितना है, 9 4 + 9 30। फिर यहाँ पे 30 लिख देंगे। फिफ्थ जॉब के लिए कितना टाइम है, 23 है। फिफ्थ जॉब के लिए 10 है, तो ये कितना हो गया, 23। तो यहाँ पे 23 लिख देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे। और फर्स्ट जॉब के लिए कितना टाइम है रिक्वायर्ड है, 5, तो 28। तो 28 आवर्स जो है मशीन 1 ने कंज्यूम किए हैं, 28 आवर्स, राइट। अब बात आती है मशीन 2 की। मशीन 2 का टाइम इन क्या है, जो सबसे पहले हमने जॉब 2 प्रोसेस करवानी है। अब जॉब 2 प्रोसेस करवाएंगे तो M1 से पहले प्रोसेस करवानी है, तो M1 पे उसने 1 आवर ले लिया जॉब 2 ने। तो इतने टाइम में M2 मशीन तो आइडल थी ना, खाली थी, वो फ्री थी। तो इसलिए इसका स्टार्टिंग तो 1 से हुआ, जब ये 1 आवर कंज्यूम करके जॉब 2 प्रोसेस होके M1 से निकलेगी, फिर M2 में जाएगी, तो M1 का टाइमिंग 1 होगा। और टाइम आउट क्या होगा, जॉब 2 में टाइम आउट कितना टाइम कंज्यूम करती है, 6 आवर्स करती है। तो 6 आवर्स, 1 + 6 7। और आइडल टाइम वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 आवर तक ये फ्री थी। इसके बाद अब यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, ये वाला 7 यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्यों 7 लिखेंगे, क्योंकि ये जो फोर्थ ये वाली जॉब है, इसको ये टाइम आउट, ये 4 आवर्स के बाद यहाँ पे आउट हो चुकी थी। जॉब फ्री है, यहाँ पर जॉब फ्री है। और 7 आवर्स, 4 के बाद आ गया 7, ठीक है। 7 आवर्स इसने इसके बाद इसको स्टार्ट करना है 7। और ये जो 4 कितनी है, 4 पे 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 15 या 13 आवर्स पे फ्री हो चुकी थी, जॉब फ्री बैठी है हमारे पास, खाली है जॉब, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो 15 और ये थर्ड जो है, थर्ड पे कितना है, 7, 15 और 7 22। अब यहाँ पर अब हम 22 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 23 आवर्स के बाद आउट होगी। ये जो जॉब 5 है, ये 23, ये जो प्रोडक्ट 5 है, ये 23 आवर्स के बाद बाहर आएगा। लेकिन ये 22 आवर्स के बाद फ्री हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आइडल टाइम है, 1 आवर इसको वेट करनी पड़ेगी, आइडल टाइम रहेगा। और यहाँ पे 23 से ही स्टार्ट होगा। और फिफ्थ जॉब कितना है, फिफ्थ जॉब 4 आवर्स लेते हैं, 27 हो गया। अब यहाँ भी फिर 27 आवर्स पे फ्री होगी M2 मशीन। तो बस यही बात ध्यान देने वाली है, 27 आवर्स पे फ्री हो गई। लेकिन इधर तो 28 आवर्स के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा, तो इसलिए इसको 1 आवर फिर वेटिंग करनी है। और 28 आवर्स के बाद ही इस प्रोडक्ट की, इस जॉब की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी 1 की। और 1 की प्रोसेसिंग के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स लगते हैं, तो 30। तो टोटल 0 से लेकर 30, देखो 0 पर ये स्टार्ट हुआ था, मान लिया 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो उसके प्लस 30 आवर्स और कर दो, तो इतने बजे क्या है कि ये ख़त्म हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो टोटल इलैप्स्ड टाइम जो हो गया आपका, टोटल इलैप्स्ड टाइम कितना हुआ, 30 आवर्स। और आइडल टाइम ऑफ मशीन M2 मशीन का आइडल टाइम कितना होगा, देखो 1, यहाँ पे आइडल टाइम नहीं था, 1 + 1 + 1 3 आवर्स।
लेकिन लास्ट में देखो 28 आवर्स पे इसने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, मशीन 1 ने 28 आवर्स पे ख़त्म कर दिया, सब कुछ सारी जॉब्स कर दी, कंप्लीट हो गई। लेकिन काम कब ख़त्म हुआ है? 30 आवर्स के बाद ना। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन M1 इज़ 2 आवर्स, इज़ 2 आवर्स। इसको आप, ये फिक्स है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्रोसेसिंग चेंज करेंगे तो आइडल टाइम मशीन 2 का जो है वही आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको आंसर में यही सब कुछ लिखना होता है। टोटल इलैप्स्ड टाइम निकालना है, आइडल टाइम मशीन 2 निकालना है, आइडल टाइम ऑफ मशीन 1 निकालना है। दिस इज जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर n जॉब्स टू 2 मशीन्स। n जॉब्स थी, 1 2 3 4 5 जॉब्स थी और 2 मशीन्स थी, M1 और M2, राइट। तो ये प्रोसेस है, पहले आप जॉब सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जॉब सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग टाइम इन टाइम आउट निकाल के आइडल टाइम निकालेंगे और टोटल टाइम आपका आ जाएगा। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जॉनसन्स एल्गोरिथम फॉर n जॉब्स। ये जो n जॉब्स और 2 मशीन्स पे जो अप्लाई होता है उसको जॉनसन्स एल्गोरिथम ही बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मशीन्स होती हैं, M1 M2 M3 M4 कितनी भी मशीन्स हो सकती हैं, तो एक ऐसा मेथड है वो भी जॉनसन्स एल्गोरिथम। उसमें क्या करते हैं कि हम मोर देन 2 मशीन्स को 2 वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और 2 वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर यही प्रोसेस लगाएंगे और इसी तरह से टोटल टाइम आ जाएगा और आइडल टाइम आ जाएगा कौन सी मशीन का कितना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।